हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपके लेसन 4th में से, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसका टॉपिक है विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। कि पूरे विश्व में जो भी उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ा जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उनका इसमें क्या योगदान है। प्रश्न क्या बनता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थानीय कंपनी से संयुक्त उत्पादन के क्या लाभ हैं। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो स्थानीय कंपनियां होती हैं, किसी देश की लोकल कंपनीज जो हैं, उनके साथ मिलकर कुछ उत्पादन करती हैं, तो उससे बहुराष्ट्रीय कंपनी को या स्थानीय कंपनी को इनको क्या लाभ होते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आपकी ही बुक है ये, उसका 4th लेसन है, पेज नंबर है 57, जहां से इसको हम रीड करके समझेंगे। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी होती हैं, जिन कंपनियों का एक से ज़्यादा राष्ट्र में या देशों में उत्पादन होता है, या जिनकी कंपनियां स्थापित होती हैं, जो बिजनेस करती हैं, व्यापार करती हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये देशों की स्थानीय कंपनियों को, अलग अलग देशों की जो स्थानीय कंपनियां हैं, लोकल कंपनियां हैं, उनके साथ मिलकर उत्पादन करती हैं। तो जब ये उत्पादन करती हैं तो इनको क्या लाभ होता है, इस उत्पादन से स्थानीय कंपनी को क्या लाभ होता है। सबसे पहला लाभ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कि अतिरिक्त निवेश क्या होता है, पैसा लगाना। जो ये कंपनियां हैं, ये पैसा लगाती हैं किस पर, उन कंपनियों को पैसा देती हैं जो लोकल कंपनियां होती हैं, उन्हें धन देती हैं, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदना, इन सब के लिए ये कंपनियां लोकल कंपनीज को पैसे देती हैं। पहला फायदा ये हो गया। दूसरा क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी, यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को लेकर आती हैं दूसरे देशों में, उन लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी सिखाती हैं, जिस टेक्नोलॉजी से वो उन लोगों से काम करवाती है। तो दूसरा क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा नई टेक्नोलॉजी जो है वो भी देश में आती है। थर्ड क्या है फायदा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां के निवेश का ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करना मतलब पैसा लगाना, सबसे आसान रास्ता क्या अपनाती हैं, ये कि जो स्थानीय कंपनियां हैं, उस देश की कंपनियां हैं, जिस देश में ये जाती हैं, उन कंपनियों को ये खरीद लेती हैं और खरीदने के बाद उत्पादन का प्रसार करती हैं, उसकी पब्लिसिटी करती हैं। तो इसका एक उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे कि अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसने कारगिल फूड्स जो है, उस कंपनी का नाम है कारगिल फूड्स, उसने परख फूड जैसी एक छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया है, और उसके बाद वो इस कंपनी को इसने खरीद लिया, और जो भी उत्पादन होता है उसको वो अपने ब्रांड के साथ उसको प्रसिद्ध करती हैं। अब इस समय क्या है कि जो कारगिल जो कंपनी है, वो 50 लाख पैकेट प्रतिदिन बनाती है और खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी भी मानी जाती है। और ये खाद्य तेल कहाँ पर है, ये भारत में ये सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से भी उत्पादन को कंट्रोल करती हैं। ये क्या करती हैं कि जो विकसित देश हैं, उनकी जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो छोटे उत्पादकों को, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं दूसरे देशों को, उनके उत्पादकों को ऑर्डर देती हैं। किस बात का ऑर्डर, किसी चीज़ को बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर देती हैं, जैसे उन्हें वस्त्र बनाने का, जूते चप्पल खेल का सामान बनाने का एक ऑर्डर दे देंगे, जिसको वो कंपनी पूरा करेगी, उस काम को पूरा करेगी। और इस तरह से विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादन की आपूर्ति की जाती है और फिर ये जो उत्पादन करेंगी छोटी कंपनियां, ये इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उत्पादन दे देती हैं। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जिसे कहा जाता है, ये कंपनियां अपना ब्रांड का नाम, मतलब कि जो हम ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं, वो उस ब्रांड को उस के सामान के ऊपर चिपकाकर ग्राहकों को बेचती है। तो इस तरह से जो ये बड़ी कंपनियां हैं, ये वस्तु का मूल्य, उसका गुण, उसकी आपूर्ति, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल में रखती है। निष्कर्ष क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने अपने उत्पादन कार्य को प्रसार कर रही हैं। विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ ये संबंध स्थापित करती हैं, स्थानीय कंपनियों का ये इस्तेमाल करती हैं और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करती हैं और उन्हें खरीद भी लेती है। कई बार मल्टीनेशनल कंपनी छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं और उनसे अपना बिजनेस जो है आगे बढ़ाती हैं। तो इसका एक उदाहरण भी दिया हुआ है आपकी बुक में, बहुत अच्छा उदाहरण है ये, कि अमेरिका की एक कंपनी है, आप लोगों को पता होगा, फोर्ड मोटर्स जो है, कारों की एक कंपनी है। ये विश्व के 26 देशों में बिजनेस करती हैं। ठीक है, फोर्ड मोटर्स ने 1995 में भारत में ये आई और इसने चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए लगाकर एक बहुत विशाल संयंत्र, यानी कि बहुत बड़ी एक फैक्ट्री, एक बहुत बड़ा जिसमें पुर्जे बनाए जाते हैं, उसकी स्थापना की। और इस संयंत्र में भारत में जीप, ट्रकों का निर्माण किया जाता है। और इसमें किसने मदद की? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है, इनकी मदद से इन्होंने गाड़ियां बनाई। 2004 तक फोर्ड मोटर्स जो है वो भारतीय बाजारों में 27,000 कारें बेच चुकी थी, जबकि 24,000 कारें जो है इन्होंने निर्यात की थी। निर्यात करना यानी भारत से बाहर दूसरे देशों में भेजना। कहाँ भेजा इन्होंने? दक्षिण अफ्रीका में, मैक्सिको, ब्राज़ील, यहाँ पर इनके द्वारा ये कंपनियां बेची, मतलब गाड़ियां भेजी जाती हैं। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो दूसरे देशों में जाकर अपना जो है सामान जो है उनको बेचती हैं। अभी भी ये कंपनी पुर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में फेमस होना चाहती है। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? ये है, सबसे पहला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश के लिए धन देती हैं। किसे देती हैं? लोकल कंपनीज को। उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी यानी नई टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेके आती हैं। ये क्या है? हम किस चीज़ की बात कर रही हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज के फायदों की। ये स्थानीय कंपनियों को कई बार खरीद लेती हैं और उत्पादन का प्रसार करती हैं। उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कारगिल फूड्स के द्वारा परक फूड्स को खरीदा गया। विकसित देशों की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देती हैं, सामान बनाने का एक बड़ा ऑर्डर देती हैं और उस ऑर्डर के ऊपर ये क्या करती हैं? अपना नाम, अपना ब्रांड लगाकर उन कंपनियों के द्वारा वो चीज़ बेची जाती है। इसका आपकी बुक में एक दिया भी हुआ है उदाहरण, कि ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि लुधियाना में ये जो लेडीज़ हैं, ये बहुत बड़ी कंपनी द्वारा एक ऑर्डर दिया गया है फुटबॉल बनाने का। तो ये देखो, लोकल लेडीज़ जो हैं ये फुटबॉल बना रही हैं। जब ये सामान बनाकर कंपनी को देंगी तो कंपनी अपना ब्रांड उसको चिपकाकर उसको हमें बेच देगी, यानी ग्राहकों को बेच दिया जाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थानीय कंपनियों को कैसे लाभ दिया जाता है और कैसे लाभ कमाया जाता है, इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।